कभी आपने सोचा है हमारे जीवन में जो भी अच्छे कर्म हम करते हैं उनका हम पर क्या असर होता है? क्या वे हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में वापस आते हैं? हर एक इंसान, चाहे वह किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो, कभी न कभी इस सवाल से जरूर गुजरा होगा। आज हमारे समाज में बढ़ती चिंताओं, कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं या बिना स्वार्थ किसी का भला करते हैं, तो क्या यह सब कहीं न कहीं हमारे जीवन में वापस आता है? क्या ये छोटे छोटे अच्छे कर्म हमारी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? अगर आप भी जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अच्छे कर्मों का कोई परिणाम नहीं मिलता, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बात करेंगे कि कैसे आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म किसी न किसी रूप में वापस आकर आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। जो आप बोते हैं वही आपको मिलता है। आइए जाने कैसे। दोस्तों, हमारे जीवन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या सच में अच्छे कर्म कभी बेकार जाते हैं? क्या किसी की मदद करना, सच्चाई का साथ देना और निस्वार्थ भाव से जीना हमें सच में कुछ वापस देता है, या फिर ये केवल आदर्श बातें हैं जिनका वास्तविक जीवन में कोई महत्व नहीं है? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया, पर बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि धोखा या पीड़ा मिली? फिर हम सोचते हैं, क्या अच्छे कर्म का कोई मूल्य है? क्या ये वास्तव में हमारे जीवन में वापस आते हैं? पर इस दुनिया का नियम कुछ और है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें अपने कर्म का अधिकार है, पर फल पर नहीं। यानी कि हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए और उसका फल स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आएगा। यह फल कब आएगा, कैसे आएगा, इसका निर्धारण हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह ब्रह्मांड एक अदृश्य संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। जो हम दूसरों के लिए करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। इसे आप प्रकृति का नियम कहें या ईश्वर की लीला, पर यह सुनिश्चित है कि अच्छे कर्म भले ही तुरंत न सही, लेकिन किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सोचिए, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब उस पल आप खुद को कितना हल्का महसूस करते हैं। वह सुख, वह सुकून, वह सुख, वह सुकून, वह शांति, ये छोटी छोटी भावनाएं ही इस बात का प्रमाण है कि आपके कर्म आपको कुछ न कुछ लौटा रहे हैं। और ये सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहता। आपका जीवन, आपका दृष्टिकोण, आपके आसपास का वातावरण सब धीरे धीरे बदलने लगता है। पर हमें अक्सर धैर्य की कमी होती है। हम चाहते हैं कि जो अच्छा हम आज कर रहे हैं उसका फल हमें तुरंत मिले, लेकिन याद रखिए, अच्छे कर्मों का फल समय लेता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप एक बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद हमें उसे पानी देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन फसल एक दिन में नहीं आती। वह समय मांगती है, धैर्य मांगती है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से घिरे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत, उनका समर्पण व्यर्थ जा रहा है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे काम में लगे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि वह काम कभी बेकार नहीं जाएगा। कभी कभी हमें परिणाम देखने में देरी लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे कर्म का असर नहीं हो रहा है। यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति सब कुछ देख रही है और आपको वह वापस जरूर मिलेगा जो आपने दुनिया को दिया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है, हमारा कर्म ही हमारा असली साथी है। चाहे दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और यही कर्म जब सही दिशा में किए जाते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार लेकर आते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी, अच्छे कर्म सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए। यदि हम किसी की मदद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें बदले में कुछ मिलेगा, तो वह स्वार्थ का हिस्सा बन जाता है। अच्छे कर्म तभी फल देते हैं जब वे बिना किसी उम्मीद के निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। गीता में कहा गया है, निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म ही सच्चे फल देते हैं। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हमारा हर एक छोटा सा कर्म, चाहे वह कितना भी सामान्य क्यों ना हो, हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। सोचिए, जब आप किसी अजनबी की मदद करते हैं, क्या वह आपके जीवन में खुशी नहीं लाता? जब आप अपने आसपास के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, क्या वह आपके दिल को सुकून नहीं देता? यही तो अच्छे कर्मों का असली फल है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपने लिए सोच रहा है, वहां अगर हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो वह न केवल उनके जीवन में बदलाव लाता है,
बल्कि हमारे जीवन को भी सुंदर बनाता है। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। संपत्ति, नाम, शोहरत सब कुछ समय के साथ खो जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्म हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वे ही हमें सच्ची पहचान दिलाते हैं। पर यह सफर आसान नहीं है। जब आप अच्छे कर्म करने का फैसला लेते हैं तो कई बार आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग आपके इरादों पर शक करते हैं, आपसे जलते हैं और कभी कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर आपको यह सब सहना होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का मार्ग कभी सीधा और सरल नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। उन्होंने कहा था कि जब आप सच्चे कर्म के मार्ग पर चलते हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, पर वह संघर्ष ही आपके कर्मों को महान बनाता है। जब आप कठिन परिस्थितियों में भी सही कर्म करते हैं तभी आप सच्ची महानता को प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन का सत्य है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके अच्छे कर्मों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो बस एक पल ठहरिए और खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपने कर्म को सही नियत से कर रहा हूं? क्या मैं किसी उम्मीद से परे होकर यह कर्म कर रहा हूं? और अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका कर्म किसी न किसी रूप में आपको वापस जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। यह संसार, यह समाज हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। अगर हम इसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को बेहतर बनाना होगा। और यह प्रक्रिया बाहर से नहीं, हमारे भीतर से शुरू होती है। जब हम अपने भीतर की अच्छाई को जागृत करेंगे तभी हम इस संसार में अच्छाई फैला पाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। युद्ध चाहे बाहर हो या भीतर, असली लड़ाई हमारे कर्मों से ही जीती जाती है। यही वह ज्ञान है जो हमें हमारे जीवन की दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हमारा सबसे बड़ा धर्म यह है कि हम अपने कर्म को बिना किसी भय या लालच के पूरा करें। जब हम अपने कर्मों को स्वार्थ और भय से मुक्त होकर करते हैं तभी हम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम में से अधिकांश लोग अपने कर्मों में डर और शंका का बोझ उठाते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी का भला किया तो बदले में हमें क्या मिलेगा, और यही सोच, यही स्वार्थ हमारे अच्छे कर्मों की शक्ति को कम कर देता है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि कर्म का फल कभी भी तत्काल नहीं होता। ये ब्रह्मांड एक अद्भुत चक्र में काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि हर कर्म का परिणाम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अपने समय पर जरूर मिलता है। परंतु हमारी असफलता यह होती है कि हम धैर्य खो देते हैं। हम चाहते हैं कि जो अच्छा हमने आज किया उसका परिणाम हमें कल ही मिल जाए। यह जीवन का नियम नहीं है। कर्म का फल हमेशा उस समय आता है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। सोचिए, आप अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके सारे प्रयास, आपकी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत रास्ता अपनाया है वे सफल हो रहे हैं, और आप जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं संघर्ष में फंसे हुए हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। यह समय हमें परख रहा है कि क्या हम अपने रास्ते पर डटे रह सकते हैं, क्या हम अपने विश्वासों से विचलित हुए बिना कर्म करते रह सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को समझने के लिए समय नहीं निकालते। हम अपने कर्मों के परिणामों को दोष देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम ही उन परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। हम में से कई लोग यह मानते हैं कि उनके गलत कर्मों का कोई असर नहीं होगा, कि वे सिर्फ छोटी छोटी गलतियां हैं जिनका कोई परिणाम नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का एक असर होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। कभी कभी हमारी छोटी सी गलती हमारे जीवन में बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती है, लेकिन हम इसे तभी समझ पाते हैं जब हमारे सामने परिणाम आते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी भूल कर चुके हैं। और यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों में सजग रहना चाहिए। जो भी हम करते हैं वह इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में फैलता है, और फिर वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस आती है। अगर आपने कभी किसी का दिल दुखाया है, किसी के प्रति बुरा व्यवहार किया है, तो वह ऊर्जा आपके जीवन में नकारात्मकता के रूप में लौटेगी। और अगर आपने किसी की मदद की है, किसी के लिए सच्चाई और ईमानदारी से खड़े हुए हैं, तो वह अच्छाई आपके जीवन में सुख और शांति के रूप में लौटेगी। यह नियम अटल है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में हर इंसान एक भूमिका निभा रहा है। हम सभी इस जीवन के रंगमंच पर अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। हमें यह सोचकर कभी निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्मों का कोई असर नहीं हो रहा है।
हर एक कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, इस संसार की बड़ी योजना का हिस्सा है। और जब हम इसे समझ जाते हैं तो जीवन का हर पल एक अवसर बन जाता है अच्छे कर्म करने का, दूसरों की मदद करने का और अपने जीवन को सार्थक बनाने का। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अच्छे कर्म करना कोई आसान काम नहीं है। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपको कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग आपको गलत समझते हैं, आपके इरादों पर शक करते हैं और यहां तक कि आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमारे कर्म सच्चे हैं, अगर हमारा इरादा शुद्ध है, तो हमें किसी भी आलोचना या नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए। यह संसार एक प्रतिबिंब है, जो हम इसमें डालते हैं वही हमें लौटता है। अगर हम इसमें प्रेम, दया और अच्छाई डालते हैं तो यही चीजें हमें जीवन में वापस मिलेंगी। लेकिन अगर हम इसमें नफरत, स्वार्थ और ईर्ष्या डालते हैं तो यही नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन को घेर लेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप जीवन में सही दिशा में चलते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन उस समय आपको अपने कर्म पर विश्वास करना होगा। आपका विश्वास, आपका धैर्य ही आपको उस कठिन दौर से बाहर निकालेगा। याद रखिए, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह एक मुस्कान हो, किसी के लिए किए गए छोटे से मदद का कार्य हो या फिर किसी के दुख को बांटने का प्रयास हो। हर एक अच्छा कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। और जब आप इसे समझ जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि आपका जीवन एक उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार हम अपनी असफलताओं और संघर्षों से इतने घिर जाते हैं कि हमें यह समझ में नहीं आता कि हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम कब आएगा। लेकिन उस समय हमें श्री कृष्ण के इस संदेश को याद रखना चाहिए, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और सच्चाई से करते हैं, बिना किसी परिणाम की उम्मीद के। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं है कि हम कितनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं या समाज में हमारा कितना नाम है। असली सफलता यह है कि हम कितने लोगों के जीवन को छू पाते हैं, कितनी दुआएं हमें मिलती हैं और हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म किस तरह से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। जब हम अपने जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे पास केवल दो चीजें रह जाती हैं, हमारे अच्छे कर्म और उन लोगों की यादें जिन्हें हमने अपने कर्मों से प्रभावित किया है। यह संसार एक दर्पण की तरह है, आप जो इसमें डालते हैं वही आपको वापस मिलता है। अगर आपने जीवन में प्यार, दया और सच्चाई बोई है तो यही चीजें आपको लौटेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन का हर कदम, हर निर्णय हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। हम जो चुनते हैं वही हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। यह बात शायद हम सब जानते हैं, लेकिन इसे महसूस करना अक्सर भूल जाते हैं। जब हम अपने जीवन के संघर्षों में उलझ जाते हैं तो हमें यह एहसास नहीं होता कि जो समस्याएं आज हमारे सामने हैं वे कहीं न कहीं हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं, जब हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष पालते हैं, तो वह नकारात्मकता कैसे हमारे पूरे जीवन में फैल जाती है। हम सोचते हैं कि हमारा ये गुस्सा या क्रोध किसी और को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ये भावनाएं सबसे पहले हमें ही भीतर से तोड़ती हैं। हमारा मन, जो शांत और स्थिर रहना चाहिए, वह नकारात्मकता के बोझ से भर जाता है और धीरे धीरे ये भावनाएं हमारे कर्मों में उतर आती हैं। कितनी बार हमने देखा है कि जब हम किसी के प्रति गलत सोचते हैं, जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे अपने जीवन में आने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन असल में यह हमारी ही सोच और कर्मों का प्रतिबिंब होता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे विचार हमारे कर्म का पहला चरण होते हैं। हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हमारा मन नकारात्मकता से भरा है तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। और यही कारण है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे कर्मों को प्रेरित करते हैं। जीवन में एक बड़ा सच यह भी है कि हम अक्सर दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी की हर मुश्किल किसी और की वजह से है। पर क्या कभी हमने यह सोचा है कि जिन समस्याओं से हम घिरे हुए हैं वे कहीं न कहीं हमारे अपने ही कर्मों का नतीजा है। आपने देखा होगा, कई लोग जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती और फिर वे शिकायत करने लगते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा।
लेकिन अगर वे ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो उनके अच्छे कर्मों को अवरुद्ध कर रहा है। यह उनके खुद के भीतर की नकारात्मक सोच, उनकी असफलता का डर या फिर उनके बीते हुए कर्मों का परिणाम हो सकता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का हर पल एक सीख है। जब हम अपने कर्मों का विश्लेषण करते हैं, जब हम ये समझते हैं कि हमारे हर छोटे बड़े निर्णय का असर हमारे जीवन पर पड़ता है, तभी हम सच्चे अर्थों में जागरूक हो सकते हैं। और यह जागरूकता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में कौन से कर्म कर रहे हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी छोटे से स्वार्थ के लिए बड़े बड़े समझौते कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह छोटा सा झूठ, यह छोटे सा झूठ, यह छोटी सी चालाकी हमें तुरंत फायदा दिलाएगी, और शायद वह फायदा हमें मिल भी जाता है। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि वह छोटा सा झूठ कैसे हमारे जीवन की शांति को छीन लेता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम सत्य से भटकते हैं, जब हम अपने स्वार्थ के लिए गलत कर्म करते हैं, तो वह क्षणिक सुख हमें भले ही मिल जाए, लेकिन वह सुख कभी स्थायी नहीं होता। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप जहरीले फल को खाने का लुभाव पाते हैं। शुरुआत में वह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन बाद में उसका असर आपको नुकसान पहुंचाता है। जीवन में जो सबसे कठिन चीज है वह है सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर बने रहना, क्योंकि यह रास्ता सरल नहीं है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, आपको यह महसूस कराएंगे कि सही रास्ते पर चलने से आपको सिर्फ संघर्ष ही मिलेगा। पर यहीं पर श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि सच्चे सुख की नींव कठिनाई और संघर्ष के बीच ही रखी जाती है। सोचिए, जब कोई किसान बीज बोता है तो वह बीज को धरती में दबाकर भूल नहीं जाता। वह उसकी देखभाल करता है, उसे पानी देता है, उसे धूप की जरूरत होती है, और वह इंतजार करता है। वह जानता है कि समय आने पर वह बीज एक मजबूत पौधे के रूप में उगेगा। पर इस बीच में संघर्ष का दौर होता है। धरती के नीचे बीज संघर्ष करता है, मिट्टी के भार को झेलता है और धूप तक पहुंचने के लिए अपने आप को ऊपर उठाता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब हम सही कर्म करते हैं तो कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखता। हम सोचते हैं कि हमारा अच्छा काम व्यर्थ जा रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया जीवन का हिस्सा है। हर अच्छे कर्म के लिए समय की जरूरत होती है, और यह समय हमें परखता है। यह देखता है कि क्या हम अपने विश्वास पर डटे रह सकते हैं, क्या हम धैर्य रख सकते हैं। कितनी बार जीवन में हमने यह अनुभव किया है कि जब हम किसी सच्चाई को थामे रखते हैं तो परिस्थितियां हमें कई बार हिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो लोग धैर्य और ईमानदारी से अपने कर्म को निभाते हैं वे अंततः सबसे बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। यह सफलता केवल भौतिक नहीं होती, यह एक आंतरिक शांति होती है जो केवल उन्हीं को मिलती है जिन्होंने जीवन में सच्चाई और निस्वार्थ कर्म का मार्ग चुना है। लेकिन यह मार्ग, जैसा कि श्री कृष्ण बताते हैं, कठिन है। हमें इसका सामना करना होगा कि इस रास्ते पर हमारे साथ लोग हमेशा नहीं खड़े रहेंगे। कई बार आपको अकेले इस यात्रा को तय करना होगा, लेकिन अगर आप अपने कर्म के प्रति सच्चे हैं तो यह यात्रा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन में हमारी समस्याएं और संघर्ष सिर्फ हमारे लिए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इन्हीं समस्याओं से गुजर रहा है। हर कोई अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, और यही कारण है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके एक छोटे से अच्छे कर्म से किसी और का जीवन कितना बदल सकता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत करुणा और प्रेम में छिपी है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो वह कर्म न केवल आपके जीवन को बदलता है, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सोचिए, जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की हो जो किसी कठिनाई से गुजर रहा हो, तब आपको कैसा लगा? वह मदद चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपने उस पल में उसके जीवन में आशा का एक नया बीज बो दिया। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम एक दूसरे की मदद से ही इस जीवन के सफर को आसान बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा वह है जो हम खुद से करते हैं। हम अपने आप से यह झूठ बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ महसूस नहीं करते, जबकि भीतर से हम टूट रहे होते हैं। हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के सवालों और संघर्षों से होती है। जीवन में हमारी सारी चुनौतियां इस बात से शुरू होती हैं कि हम खुद को जानने और समझने का प्रयास नहीं करते। जीवन की हर समस्या, हर चुनौती तब और मुश्किल हो जाती है जब हम सच्चाई से दूर भागते हैं। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि सबसे पहले हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। हमारे भीतर एक मौन लेकिन शक्तिशाली आवाज है
जो हमें सही और गलत का एहसास कराती है, लेकिन हम अक्सर इस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। हम दुनिया की चकाचौंध और शोर में इसे दबा देते हैं, और यही वह पल होता है जब हम अपने जीवन में भटक जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने अपने मन की बात सुनी है, कितनी बार आपने उन छोटे छोटे संकेतों को समझा है जो आपकी आत्मा आपको देने की कोशिश करती है। अक्सर हम अपने भीतर की सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें यह डर होता है कि शायद हमें कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, शायद हमें अपने जीवन के पुराने रास्तों को छोड़कर नए रास्तों पर चलना होगा, और यह डर, यह असुरक्षा हमारे अच्छे कर्मों को रोक देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेते हैं तो जीवन की हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। जब हम अपने कर्मों के प्रति सच्चे होते हैं तब जीवन हमें हर कदम पर दिशा दिखाने लगता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपनी इच्छाओं और लालच में फंस जाते हैं। लालच एक ऐसा जहर है जो न केवल हमारे जीवन को बल्कि हमारे रिश्तों, हमारी शांति और संतुलन को भी नष्ट कर देता है। सोचिए, जब हम लालच में आकर कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय न केवल हमें बल्कि उन सभी लोगों को प्रभावित करता है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता, क्योंकि उस वक्त हम केवल अपने स्वार्थ को देखते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर कर्म का एक परिणाम होता है, और यह परिणाम केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए होता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि अगर आप जीवन में सच्ची शांति और आनंद चाहते हैं तो आपको अपने स्वार्थ और लालच से ऊपर उठना होगा। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति यही है कि हम अपने लिए सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन जो लोग इस स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं वे जीवन की सच्ची गहराइयों को समझ पाते हैं। वे जानते हैं कि असली सुख दूसरों की भलाई में है, न कि अपने लिए कुछ इकट्ठा करने में। हम में से कई लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है वह सफल हो जाता है, लेकिन यह सफलता सिर्फ बाहरी होती है। अंदर से ऐसा व्यक्ति हमेशा खोखला होता है। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो जीवन में बड़े पदों पर हैं, जिनके पास दौलत और शोहरत है, लेकिन उनके चेहरे पर कभी संतोष और शांति नहीं दिखती। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के असली अर्थ को खो दिया है। वे भूल गए हैं कि सच्ची सफलता वह नहीं है जो दुनिया आपको देती है, बल्कि वह है जो आपके भीतर आपको मिलती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की असली जीत तब होती है जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं। यह शांति हमें तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों में सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता को अपनाते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा असली काम दुनिया को बेहतर बनाना है, न कि केवल अपने लिए कुछ हासिल करना। सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तब आपके भीतर कैसी संतोष की भावना होती है। वह खुशी, वह सुकून आपको दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। यह खुशी तब आती है जब आप यह समझते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं, और हर अच्छा कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में फैलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं तो वह सिर्फ हमारे जीवन को नहीं बल्कि इस पूरे संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं। और यही सबसे बड़ा सत्य है, आपके कर्म केवल आपके लिए नहीं होते, वे इस पूरे संसार के लिए होते हैं। आपके अच्छे कर्म, आपकी ईमानदारी और निस्वार्थता दुनिया के किसी न किसी कोने में किसी के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि हमारा एक छोटा सा कर्म क्या बदल सकता है। हम सोचते हैं कि हमारी एक छोटी सी कोशिश का कोई मतलब नहीं है। पर श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि एक छोटे से कर्म की भी असीमित शक्ति होती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटे से दीपक की रोशनी पूरे अंधकार को खत्म कर सकती है। जीवन में हर एक कदम, हर एक निर्णय एक अवसर होता है कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। जब आप हर दिन इस सोच के साथ जीते हैं कि आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो किसी और के जीवन को बेहतर बना सके, तो आप न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी एक नया मार्ग खोलते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तब हमारा जीवन भी समृद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग निस्वार्थता और प्रेम के साथ अपने कर्मों को करते हैं वे इस संसार के सबसे धनवान होते हैं, क्योंकि उनके पास वह चीज होती है जो दुनिया के सारे धन से भी कीमती है, शांति। और यही सच्ची दौलत है। जीवन का असली सुख तब आता है जब हम इस सत्य को समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा हर कर्म, हमारे हर विचार इस पूरी न्याय सृष्टि को प्रभावित करता है। जब आप इस सोच के साथ जीते हैं कि आपके कर्म केवल आपके लिए नहीं है, तब आपको इस जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अक्सर जीवन की चुनौतियों को एक बोझ के रूप में देखते हैं, एक ऐसी बाधा के रूप में जो हमें थामे रखती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन चुनौतियों का असली उद्देश्य क्या है? ये कठिनाइयां हमारे जीवन में क्यों आती हैं? सोचिए, अगर हर दिन एक जैसे होता, अगर हर कदम सरल और सीधा होता, तो क्या हमें कभी अपनी असली क्षमता का एहसास होता? क्या हम कभी जान पाते कि हमारे भीतर कितना धैर्य, कितना साहस छिपा हुआ है? जीवन की कठिनाइयां हमें यह सिखाने के लिए आती हैं कि हम केवल वही नहीं हैं जो हम सोचते हैं, बल्कि हम उससे कहीं अधिक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे भीतर की असली ताकत तब प्रकट होती है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं। जब जीवन हमें अंधेरे में डालता है, तब हमें उस अंधेरे में अपनी रोशनी खुद ढूंढनी होती है। यही असली यात्रा है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ खोते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हम उस क्षति को लेकर इतने उलझ जाते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत खो देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि उस नुकसान के पीछे क्या छिपा हुआ है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हर क्षति के पीछे एक गहरा संदेश होता है। जब आप किसी चीज को खोते हैं तो वह ब्रह्मांड आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि आपने अब तक जो पाया है वह कितना महत्वपूर्ण है। हमें तब समझ आता है कि जो चीजें हम हल्के में लेते हैं उनका असली मूल्य क्या है। सोचिए, जब आप जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं तो उन लोगों की अहमियत कितनी बढ़ जाती है जो आपके साथ खड़े होते हैं। अचानक से हमें यह एहसास होता है कि रिश्ते, भावनाएं, प्यार, यह सब कुछ पैसे, पद या शोहरत से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम यह तब समझते हैं जब जीवन हमें किसी संकट से गुजरने पर मजबूर कर देता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली आनंद तभी है जब हम इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, हर सुख और हर दुख के साथ। जब हम ये समझते हैं कि हर मुश्किल हमारे भीतर कुछ नया सिखाने आई है, तब हम इन समस्याओं को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह देखते हैं। जरा सोचिए, एक पत्थर अगर अपने ही रूप में रहता तो क्या कभी वह एक मूर्ति बन पाता? उसे तराशा जाता है, उसकी कठोरता को मिटाया जाता है और तभी वह एक सुंदर रूप ले पाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं हमें तराशती हैं, हमें बेहतर इंसान बनाती हैं।